तो फिर से आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम है इस मैथ वाले चैनल पर। तो इसके पहले वाले क्लास में मैंने आपको चैप्टर 2 यानी कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कंसेप्ट बताया था, डोमेन रेंज सबका। आज मैं उसका कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला बताऊंगा, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल उस पर कराऊंगा। देखते रहिए ध्यान से। क्या देखना है हम लोग को? तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताऊंगा मैं आप लोग को। क्या? कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जैसे फर्स्ट में टाइप फर्स्ट में आपको बताऊंगा मैं साइन इनवर्स। अगर साइन एक्स होगा तो इसका वैल्यू क्या होता है? एक्स हो जाता है। क्या होता है? एक्स होता है। अगर कॉस इनवर्स कॉस एक्स होगा, वैल्यू क्या होता है जी? एक्स हो जाता है। ठीक है। टेन इनवर्स टेन हो एक्स होता है तो उसका वैल्यू होता है एक्स। क्लियर? चौथा नंबर में कॉट इनवर्स कॉट एक्स होता है तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? एक्स निकल जाता है बाहर। पांचवा में सेक इनवर्स सेक एक्स होता है तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स। छठा में कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स होता है। ये 6 हुआ। इसी तरह से टाइप दो में देखिए, अगर साइन इनवर्स एक्स हो तो साइन इनवर्स एक्स हो तो क्या होता है? एक्स हो जाता है। दूसरा, कॉस इनवर्स एक्स हो तो फॉर्मूला क्या होता है? एक्स हो जाता है। तीसरा, टेन इनवर्स एक्स हो, फॉर्मूला क्या होता है? एक्स हो जाता है। चौथा, कॉट इनवर्स एक्स हो, फॉर्मूला क्या होता है? एक्स हो जाता है। ठीक है। 5, सेक इंटू सेक इनवर्स एक्स हो तो फॉर्मूला क्या होता है? एक्स हो जाता है। 6, कॉसेक इंटू कॉसेक इनवर्स एक्स हो तो फॉर्मूला क्या होता है? एक्स होता है। ये कितना हो गया? 12 हुआ। इसके बाद देखिए, और देखिए फॉर्मूला आप लोग टाइप 3 में चेक करेंगे हम लोग कि अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स होगा तो हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। क्लियर? अगर टेन इनवर्स माइनस एक्स होगा तो फॉर्मूला क्या होगा? माइनस टेन इनवर्स एक्स होगा। अगर कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स होगा तो फॉर्मूला क्या होगा? माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। अब इसी का सेम उल्टा, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट समझिएगा, ये फॉर्मूला है। अगर ऐसा दिया होगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स, फॉर्मूला होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। क्या होगा जी? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। नेक्स्ट देखिए, सेक इनवर्स
माइनस एक्स होगा तो फॉर्मूला क्या होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स होगा तो फॉर्मूला क्या, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। तो ध्यान से देखा जाए, नेक्स्ट देखा जाए चौथा नंबर में, चौथा नंबर देखिए, अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होगा तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 होगा। कितना होगा जी, पाई बाई 2। अगर टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स होगा तो इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, पाई बाई 2। सेक इनवर्स माइनस सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स होगा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा जी, पाई बाई 2। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है कि मस्ट इम्पोर्टेंट है, ये जो 3 है ना, इसमें से हर एक साल एक ऑब्जेक्टिव में होता है। क्या होता है, एग्जाम के में आपका ऑब्जेक्टिव में एक जरूर होगा, ठीक ना, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, साइन इनवर्स एक्स होगा तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक इनवर्स 1/x। क्लियर? अगर टेन इनवर्स एक्स होगा तो इसको लिख सकते हैं कॉट इनवर्स 1/x। अगर कॉस इनवर्स, कौन सा इनवर्स जी, कॉस इनवर्स एक्स होगा तो इसको लिख सकते हैं सेक इनवर्स 1/x। या और देखिए, अगर कॉसेक इनवर्स एक्स होगा तो इसको भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/x। अगर कॉट इनवर्स एक्स होगा तो इसको भी लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1/x। अगर सेक इनवर्स एक्स होगा तो इसको भी लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/x। ठीक है? नेक्स्ट देखिए, इसके बाद अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई होगा तो इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है? नेक्स्ट, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई होगा तो इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई होगा तो इसे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर? हाँ, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई होगा तो लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई प्लस रूट अंडर, सेम वही उतार देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम गौर से देखिए। जो जो फॉर्मूला मैं लिखवा रहा हूँ उसका यूज है क्या है, एक्सरसाइज बनाने में हम लोग करेंगे। ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट की तरफ ध्यान दीजिए वीडियो की तरफ। जैसे tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई होगा तो क्या लिखेंगे tan इनवर्स
एक्स प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। नेक्स्ट लिखेंगे tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई होगा तो लिखेंगे tan इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। नेक्स्ट देखिए 2 tan इनवर्स एक्स होगा तो इसे क्या लिखेंगे tan इनवर्स इंटू 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख देंगे। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या है आपका फॉर्मूला है जो कि यूज होगा क्वेश्चन में, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं बताऊंगा कुछ एग्जाम्पल टाइप का अपने से क्वेश्चन बताऊंगा और समझाऊंगा आप लोग को। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए। अब यहाँ से मैं क्वेश्चन लगाना शुरू कर रहा हूँ। जैसे पहले टाइप का क्वेश्चन किस तरह पूछेगा आपको, टाइप 1 किस तरह पूछेगा, ये देखिए टाइप 1 में पहले शुरू किया जाए। पूछेगा फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, यानी कि मुख्य मान निकालने के पूछेगा। क्या बोलेगा जी, मुख्य मान ज्ञात करें। जैसे क्वेश्चन दे देगा इस तरफ से साइन इनवर्स 1/2 ऐसा दे देगा। तो बनाने का तरीका देखिए, दो तरीके से बता रहा हूँ। पहले टाइप बता रहा हूँ फर्स्ट मेथड, मेथड 1 ध्यान देखिए। अगर दिया है साइन इनवर्स आपको 1/2 तो मान लेंगे इसके बराबर थीटा। क्या मान लेंगे, थीटा। क्या मानेगा वो, थीटा मान लेंगे। ध्यान दीजिए, अब क्या होगा, इनवर्स से तो क्या हो जाएगा, गुणा में लग जाएगा। क्या लग जाएगा जी, साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, साइन थीटा। क्लियर। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया आपका 1/2। अब बताइए साइन थीटा में 1/2 कितने का वैल्यू होता है, 30 डिग्री का। कितना होता है जी, 30 डिग्री का। रेडियन में चेंज करते क्या होता है, π/6 होता है। कितना होता है बाबू, π/6 इसके अंदर। ध्यान दीजिए साइन थीटा इक्वल टू साइन π/6। इस साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, थीटा इक्वल टू π/6। कितना बचा जी, थीटा इक्वल टू π/6, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया, π/6 आ गया। तो क्या π/6 बिलोंग कर रहा है जी, बिलोंग कर रहा है ना बाबू, माइनस π/2 से π/2, यस बिलोंग कर रहा है। इस प्रकार से इसको हम क्या करेंगे, बना सकते हैं। दूसरा सेकेंड मेथड देखिए, मेथड नंबर सेकेंड, एकदम आराम से इसको बनाएंगे हम लोग, इससे भी इजी है। क्या दिया है बाबू, साइन इनवर्स, क्या दिया है, साइन इनवर्स 1/2। अब बताइए साइन इनवर्स में 1/2 कब होता है, साइन π/6। हम आपको बता चुके हैं साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बाबू x होता है। तो एंगल में क्या है आपका π/6। तो ये बिलोंग कर रहा है किससे, -π/2 से π/2 में। क्लियर। इस प्रकार से क्या करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे बाबू, प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन इसी में देखा जाए, सेकेंड में कोई आपको दे देता है इस तरह से साइन इनवर्स -1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। अब इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का बोलेगा तो क्या करेंगे हम लोग, अब इसको लिख सकते हैं माइनस से, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2 अब प्लस कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इसका जो वैल्यू हम निकाले थे π/2 के, अभी भी निकाले थे क्या, π/6 निकाले थे। तो रख देंगे यहाँ पर माइनस π/6 हो जाएगा, प्लस इसका क्या होता है 60 डिग्री होता है। कितना होता है जी, 60। तो π/, कितना हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। यानी कि 6 इसका एलसीएम -π प्लस 2π, रिजल्ट क्या होगा π/6। कितना होगा
पाई बाई 6 इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। तो फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट देखा जाए, इस प्रकार से पूछेगा। और देखिए कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर बोलेगा आप मुख्य मान निकालें। क्या निकालना है जी? मुख्य मान ज्ञात करें, प्रिंसिपल वैल्यू। क्या निकलना हम लोग को? प्रिंसिपल वैल्यू। तो फर्स्ट में देखा जाए, ऐसा पूछ सकता है कि कॉस इनवर्स -1/2 का क्या होगा जी सर? तो सबसे पहले अभी अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि कॉस इनवर्स -x होगा, तो इसको लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स x। क्लियर? तो x का काम करता है ये ना, माइनस करता है काम। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग जब, तो लिखेंगे कॉस इनवर्स 1/2 इक्वल टू लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। क्लियर? ऐसा लिख देगा 1/2, यहाँ पर लिख दे, प्लस हो गया, पाई है तो पाई है फॉर्मूला से। अब देखिए कॉस इनवर्स 1/2 कितना का दिया जाता है? 60 डिग्री के। कितना का जी? 60। कितना होता है? 60। यानी कि कॉस, यानी कि ये आपका इधर से शुरू होता है साइन का, तो 0, 30, 60, 90। यहाँ से शुरू होता है किसका? उसका उल्टा। तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू? इस दूसरे स्थान पर आ जाएगा, ये वाला पार्ट उसका उल्टा होगा। ठीक है? कितना हो जाएगा? पाई बाई 6। ध्यान दिया जाए, पाई बाई 2 हुआ, 3 60 डिग्री का। कितना था? पाई बाई 3 माइनस कैंसिल, तो पाई बाई 3 यानी कि 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। क्यों? इसका 3 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर 3 पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई 3। इसका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा जी? 2 पाई बाई 3। इस टाइप का हो जाएगा। इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। tan इनवर्स √3 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 माइनस में कॉस इनवर्स 1/2 माइनस में प्लस साइन इनवर्स -1/2। क्लियर? ऐसा पूछेगा तो क्या करेंगे बाबू निकालने के लिए? अब दे √60 के वैल्यू होता है, ये tan कितना वैल्यू होता है? 60 डिग्री का। तो लिखेंगे tan इनवर्स, tan 60 के मतलब क्या? पाई बाई 3। अभी इसका निकाले हम लोग क्या? 2 पाई बाई 3 इसका वैल्यू। इसका क्या निकला? पाई बाई 6। अब देखिए क्या होगा, ये कैसे हो जाएगा? पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। एलसीएम निकालिए इसका। एलसीएम निकालेंगे हम लोग तो क्या होगा जी? 6 इसका एलसीएम होगा। कितना होगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा एलसीएम इसका? 6। अब क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई प्लस 2 दूनी 4 पाई माइनस पाई बराबर कितना? देखिए 6 हो जाएगा इसका एलसीएम। 3 दूनी 6 तो 2, फिर 3 दूनी तो 2 दूनी 4, 6 में से एक गया 5 पाई बट्टा 6। ये क्या हो गया आपका? प्रिंसिपल। ये इसका वैल्यू हो गया। किसका मान हो गया? जो लिखे थे हम लोग क्वेश्चन। कोई डाउट है इसमें किसी प्रकार का? तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए। ठीक है? नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अब इस तरह से पूछेगा आपका क्वेश्चन, यदि साइन इनवर्स x बराबर y हो तो होगा, यानी कि -पाई/2 लेस देन इक्वल टू y, y इज लेस देन पाई/2।
2, दूसरा 3π/2 लेस देन इक्वल टू वाई, वाई इज लेस देन इक्वल टू 4π/2, ऐसा 2π/2, ठीक है। इसी प्रकार पूछेगा तीसरा, ये मान लिखिए ऐसा पूछ दे, -π/2 लेस देन इक्वल टू वाई, वाई इज लेस देन इक्वल टू π/2। चौथा पूछ दे आपको 0 इज लेस देन वाई, वाई इज लेस देन इक्वल टू पाई, ऐसा पूछ दे तो साइन का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है कहाँ से कहाँ लाई करता है बताइए। सबसे पहले आप लोग को ऑलरेडी बताया था मैंने कि -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट में करता है। क्लोज ब्रैकेट के लिए क्या लगता है, ये वाला सिंबल लगता है, यानी कि ठीक ना, ऐसा सिंबल लगता है। अब देखिए सिंबल कहाँ है, यहाँ पर सिंबल है, उसका है -π/2, ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हम लोग को क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट सही हो जाएगा। तो पहला एक्सरसाइज यानी 2.1 इसी पर आपको क्या करता है, इर्द गिर्द घूमता है, सब इसी कंसेप्ट बनेगा आप लोग का। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उमंग नए जोश के साथ।